गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 जैक बोर्ड की बारी है और एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस किया जा रहा है। देखिए, आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, यदि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तो a का मान है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब a का मान कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, अंदाज से बहुत स्टूडेंट उसमें टिक मार देते हैं, लेकिन अंदाज से टिक मारा हुआ सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान ये देना है कि कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला मस्ट है, फार्मूला जानना जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले हल में क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जो sin 2a को sin स्क्वायर समझ लेते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का मतलब ये 2 जो है सो ऊपर उठा हुआ रहेगा, sin स्क्वायर है। ये sin 2a है इज इक्वल टू 2 sin a। अब sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक फार्मूला मालूम नहीं रहेगा तब तक आप समझ में नहीं आएगा। अब यह फार्मूला sin 2a का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है। यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना है, ठीक है। तो 2 sin a इंटू कॉस a और इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 2 sin a। अब ध्यान दीजिए, अब 2 sin a इंटू कॉस a किस फार्मूला कहाँ से आया है फार्मूला। यह फार्मूला जो है सो 11 क्लास का फार्मूला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूज होता है, यहाँ भी यूज होगा। और एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें भी आपको ये 11 क्लास का ये फार्मूला यूज होगा। क्या फार्मूला है, जो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही 11 क्लास का फार्मूला है और यही फार्मूला आपको इसमें यूज होगा। तो 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 sin a, तो दिस इम्प्लाइज। अब कॉस a इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 sin a, और यहाँ जो 2 sin a है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 2 sin a हो जाएगा। तो 2 sin a और 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 1। तब हम क्या लिखते हैं यहाँ, cos a इज इक्वल टू कितना। अब 1 को हम कितना लिखें, cos कितना डिग्री 1 होता है, उसको याद रखना होगा आपको। तो cos 0 डिग्री 1 होता है। बहुत क्या करते हैं, cos को कैंसिल करके a इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, लेकिन कैंसिल यहाँ नहीं किया जाता है। कैंसिल कहाँ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 4x इज इक्वल टू 4 है, तो उसमें आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स, यानी 4 गुना एक्स। लेकिन यहाँ cos a का मतलब cos गुना a नहीं है। cos जो है सो अनुपात है और a उसका कोण है, इसीलिए cos काटा नहीं जाता है। सिर्फ a इज इक्वल टू 0 डिग्री आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं दोनों ओर से cos हटाने पर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यह जो है त्रिकोणमिति का ही है, आइडेंटिटी से है। सिद्ध करें अंडर रूट 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इज इक्वल टू 10a प्लस कॉट ए। तब इसमें क्या होता है, थोड़ा समझिए। इसमें क्या होता है, जो इक्वल के दोनों तरफ दिया हुआ रहता है, तो इक्वल के बाईं तरफ को LHS बोला जाता है और दाहिने तरफ को RHS बोला जाता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप बायां पक्ष बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड जिसको दायां पक्ष बोल सकते हैं। तो पहले क्या होता है, इसको सिद्ध करने के लिए या तो LHS को लेके आप सॉल्व कीजिए, RHS आ जाएगा, या RHS को लेके सॉल्व कीजिए, LHS आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके उसको इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है। अब देखिए, ध्यान देखिए, अब इसमें क्या करना है, LHS को लेके सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो अंडर रूट जो 10 स्क्वायर है अब प्लस कॉट स्क्वायर है अब प्लस 2, यह जो लिखा हुआ है इसको लिख देना है, यानी 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। और यहाँ लिखना होगा आपको LHS। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2। आगे आइए, अब 10 स्क्वायर है, इसको तो 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको भी हम कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें आपको उस मतलब प्रोसेस से बढ़ना है जिस प्रोसेस से आपको रिजल्ट आ जाएगा, या रिजल्ट यानी ये आ जाएगा।
तो किस तरह से आएगा वही आपको सेट करना है। तो हम 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, यानी क्या होगा यहाँ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 2 × 1। अब देखिए 1 के जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ चूँकि tan a cot a है तो tan a × cot a यह क्या होता है 1 होता है, इसीलिए इसके जगह हम क्या लिख दिए 2 × tan a × cot a। अब क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा आइडेंटिटी क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और वही चीज़ यहाँ आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। tan a को ये सपोज करते हैं cot a को b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर, यानी यही अंडर रूट, यानी tan a अब प्लस cot a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान देखिए, अब यह रूट खत्म होगा, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, या स्क्वायर रूट अगर हम हटाते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना tan a प्लस cot a। अब यही tan a प्लस cot a जो है सबको लाना था किसमें RHS में, यहाँ लिख देना होगा इज इक्वल टू RHS, फिर लिखना होगा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS की जगह बायां पक्ष दायां पक्ष भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LHS RHS भी हिंदी मीडियम में चलता है। अब यहाँ लिख देना होगा प्रूव्ड, देयरफॉर प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यह भी सिद्ध करना है, ये सिद्ध करें अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan। अब इसमें भी क्या करना है, LHS लेकर के ही बढ़ना है। तब LHS लेके बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखना होगा सबसे पहले 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए तब क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 1 प्लस साइन ए है और नीचे है क्या 1 माइनस साइन ए। इसको क्या किया जाता है, जो नीचे अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन ए और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, 5 को 5 से करते हैं तो 5 स्क्वायर दैट इज 25 होता है। उसी तरह से 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से अगर हम गुना करते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि 1 को अगर हम a सपोज करते हैं, साइन ए को b सपोज करते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस क्या साइन ए का होल स्क्वायर। देखिएगा थोड़ा ध्यान देखिए, अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है ना, और नीचे अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। आइए अब इधर क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो इसको भी हम कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है और रूट है, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आता है एग्जामिनेशन में। अब इसको सेपरेट कर देना है यानी अलग अलग कर देना है, यानी 1 को कॉस ए से ले लेना है तो 1 बाई कॉस ए, ठीक है, और साइन ए को फिर कॉस ए से लेना है तो साइन ए बाई कॉस ए, यानी 1 को मान इस तरह से सेपरेट करने का मतलब 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan ए। अब देखिए सेक ए प्लस tan ए, और यही RHS हो गया, और यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।